अच्छा, क्यों अच्छा? व्हाट अच्छा? व्हाई अच्छा? इट्स ओके, लीव इट। सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है बिकॉज एज यू नो, जो आज डेट है मैं बता दूँ, आज है 12 Feb एंड यस 12 Feb और 15 Feb को है हमारा फर्स्ट बोर्ड का पेपर। तो अभी मैं जा रही हूँ फाइनली अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू गेट इट। तो एंड वन मोर थिंग कि ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये व्लॉग थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो क्योंकि ये व्लॉग मैं खींचने वाली हूँ थोड़ा 14 फरवरी तक। तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली, सिर्फ और सिर्फ करेंगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और हाँ, 15 Feb को सुबह 4 बजे उठकर मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि वो व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। not only for me, also for the मेरे जूनियर्स के लिए, मेरे पुराने वो दोस्त जो कि अभी 9th या 8th में हैं, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उस व्लॉग में जो मैं बोलने वाली हूँ, जो मैं बात करने वाली हूँ और जो होने वाला है, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो अभी बातचीत कम करते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि मुझे अभी स्कूल जाना है अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए और फिर आकर करते हैं पढ़ाई क्योंकि इस व्लॉग में मैं बहुत सीरियसली रहने वाली हूँ, बिल्कुल भी पागलपंती नहीं करने वाली। तो चलो रेडी होते हैं। लो, आई एम बैक, आई एम ऑल रेडी। बस मुझे जैकेट पहननी थी और जाते टाइम मैं शूज़ पहन लूँगी। तो अभी मेरे फादर रेडी हो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं जब तक थोड़ा ना कुछ एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे भी देखो एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितनी मैंने वीडियोस बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है कि कौन से पेन बेस्ट रहते हैं बोर्ड्स के लिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, स्टेशनरी क्या क्या चाहिए होती है। तो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद आई फाइनली फाउंड एवरीथिंग एंड यस, चलो इस वीडियो में वो भी बता ही देती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं बोर्ड से पहले ही इस व्लॉग को डाल दूँ। 14 Feb नहीं तो 13 Feb की रात तक ये व्लॉग शायद आ जाए, आई होप, ताकि ये मटेरियल थोड़ा हेल्पफुल भी रहे। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, रुक जाओ मैं लिस्ट लेकर आना भूल गई, वेट मेरे को अपनी लिस्ट लाने दो। तो हाँ, मैं आ गई लिस्ट लेकर। तो अभी रुको लेट मी टेल यू। तो ये है सारा का सारा, मतलब पेन्स कौन कौन से बेस्ट रहेंगे बोर्ड्स के लिए और क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा इसमें मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हम बात करें पेन्स की, तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी पेन्स के ऊपर एंड देयर वर सो मैनी और मैं रिकमेंड करूँगी कि कोई बॉल पेन ही लेना। तो मैंने ये वाले पेन्स लिए हैं, ये वाले, एंड लेट मी शो यू गाइस, बहुत शो हो रहा है। तो ये वाला जो मेरा फर्स्ट पेन है, नॉट स्पॉन्सर्ड, ये है डॉम्स का इनएक्सो क्लासिक। और दूसरे नंबर पे आते हैं तो ये बटरफ्लो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ब्लैक पेन वैसे यूज़ नहीं होता बट एमरजेंसी, पता नहीं क्यों, बटरफ्लो। एंड ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी कि इफ़ यू वांट अ पेन फॉर, बहुत अच्छा पेन अगर तुम्हें चाहिए बोर्ड्स के लिए, सो आई रिकमेंड यू दीज टू पेन। ऑक्टेन मतलब बेस्ट पेन है क्लासमेट का ऑक्टेन, क्योंकि स्मज भी ज़्यादा नहीं होता, ऊपर से बहुत अच्छी राइटिंग आती है। आई रियली लाइक इट, ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, मैं रिकमेंड यही करूँगी वैसे तो। और ये वैसे मैंने बस ऐसे शौक में लिया था क्योंकि मुझे इसका पर्पल और ये ब्लू थोड़ा कलर बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक ये वीडियो में किसी और कलर का लग रहा है बट इट्स ओके। फ्लेयर मूव बॉल पेन, और ये पेन ये मेरा लकी पेन है क्योंकि
इस पे अब समझ जाओ ना, विर्गो, मुझे नहीं पता ये विर्गो का साइन है कि नहीं, बट दिस पेन इज़ तो लकी। और एक ये आई थिंक ये एक जेल पेन है और ये इरेजेबल जेल पेन है। तो पेन्स की बात यहाँ पर ख़त्म होती है। एंड नेक्स्ट आता है अदर क्या मटेरियल चाहिए होता है। तो अदर मटेरियल आई एम सेइंग कि नॉर्मल सी स्टेशनरी है, रूलर, इरेज़र, पेंसिल स्केल और पेंसिल वैसे मुझे पता नहीं है, बट आई एम यूजिंग दिस मैकेनिकल पेंसिल फॉर माई बोर्ड्स। तो ये था। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसपेरेंट किट। और यस, फॉर द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम बोर्ड। और ये मुझे नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से मिला है। और अगर और स्टेशनरी यहीं पर हमारी ख़त्म होती है। अदरवाइज़ जो स्टेशनरी के अलावा जो सामान चाहिए होता है वो होता है एडमिट कार्ड, जो कि अभी मैं लेने जा रही हूँ, आईडी कार्ड, जो कि अभी मैं लेने जा रही हूँ, एक ट्रांसपेरेंट फाइल जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड रखोगे, तो वो ऑलरेडी मेरे पास है, अंदर रखा है, और ट्रांसपेरेंट पाउच तो मैंने बता दिया, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इफ़ यू नीड इट। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है लेकर जाना, बट हाँ इमरजेंसी में मान लो एग्ज़ाम देते बीच में प्यास लग जाए, खांसी हो जाए, तो बुरा हाल हो जाता है, तो जैसे उसके लिए आप लेकर जा सकते हो। सो यस, दैट्स इट, आइटम्स यू रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलो मिलते हैं एडमिट कार्ड लाने के बाद। बाय बाय। सो आई एम बैक from school. I went to school and finally I got my admit card and my identity card. And guess what, आधे टाइम मैं अपनी बहन को किडनैप करके भी ले आई स्कूल से, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा वहाँ पर। लिटरली 2 hours, इट टेक 2 hours सिर्फ इतने से काम के लिए, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। छोड़ो चलो, वो तो अलग बात है। और बेस्ट पार्ट, मेरा जो सेंटर, आई डोंट नो कि मुझे रिवील करना चाहिए कि नहीं, बट जो मेरा सेंटर है ना, रियली अगर मैं वहाँ जा रही हूँ ना 15 तारीख को पेपर देने, तो मुझे बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया होने वाला है, लिटरली बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया। बिकॉज मैं उधर पहली बार पेपर देने नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ सेकेंड टाइम। मेरी मैम मेरे को क्या बोलेगी? मेरी मैम ने मुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला कि तू इतने दिन से स्कूल जा नहीं गई, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टीचर को। मेरी किसी टीचर को मेरे मरने जीने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट है, किसी बच्चे से फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, सैलरी से मतलब है, सैलरी से मतलब है। तो यस, नॉस्टैल्जिया होने वाला है बहुत बड़ा वाला। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं उस स्कूल में दोबारा जाने वाली हूँ, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे उस स्कूल का ना पूरा मैप अच्छे से अब तक अपने दिमाग में याद है, और अब तो रिमाइंड हो रहा है सारा कि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। सो कह सकते हो कि 5 साल बाद मैं जा रही हूँ दोबारा से उसी स्कूल में पेपर देने के लिए। एंड आई गेस सो कि अगर मेरे 97% से अबव या 97 आते हैं ना, तो मैं उस स्कूल में ही जाने वाली हूँ पढ़ने के लिए अपनी 11th और 12th। अगर मेरे 97 या 97 से अबव आते हैं तो वेल आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। सो हाँ, रोल नंबर, तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि काश जितना बड़ा मेरा रोल नंबर है ना, उतना ही पैसे मेरे को कहीं से मिल जाएं। तो मेरे को नहीं पता मुझे अपना रोल नंबर रिवील करना चाहिए कि नहीं। चलो छोड़ो, नहीं करते, रिवील नहीं करते, ये करेंगे सीधा पता नहीं कब, बट रिवील नहीं करते। तो यस, तो मुझे बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया, डेजा वू, जो भी बोलो, वो होने वाला है 15 तारीख को, क्योंकि फाइनली आई एम गोइंग बैक इन दैट स्कूल जहाँ मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। मतलब यह है कि कुछ नया नहीं रहने वाला फिर मेरे लिए, क्योंकि मैं उस स्कूल में ऑलरेडी वो बोर्ड टाइप एग्ज़ाम ऑलरेडी एक बार दे चुकी हूँ, तो फिर तो क्या ही नया रह जाएगा। मतलब ये होता ना कि स्कूल भी कोई नया है, अलग जगह है, बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट, तो कुछ हो सकता था, बट उधर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मैं वो पहले वाला एक्सपीरियंस तो मतलब ले ही चुकी हूँ ना बोर्ड टाइप का, क्योंकि बोर्ड में भी तो वैसे ही कुछ होता होगा, नया क्या ही होता होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेम वही सब कुछ होना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से टीचर्स आते हैं ड्यूटी देने के लिए, वो कुछ नया हो सकता है। वेल उस टाइम मैं छोटी थी तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, इस टाइम स्ट्रिक्टनेस होगी बस, और क्या ही होगा। तो यस, अभी हम चलते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी मैं करने क्या वाली हूँ, द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज़ कि जो कल रात को मैंने क्लास ली थी मैंगो मैम की,
तो मैंगो मैम ने जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन मैं अभी करने वाली हूँ। फिर उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ फुल फर्स्ट फ्लाइट रीडिंग। अगर डियर सर से करेंगे, नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके, नॉट स्पॉन्सर्ड, डियर सर इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट आई रिकमेंड यू डियर सर बिकॉज इट वॉज सो गुड इन इंग्लिश। तो मैंने ना अभी तो मैं एग्ज़ाम टाइम में डियर सर को फॉलो कर रही हूँ, बट एग्ज़ाम टाइम से पहले जब मेरे को कोई सिंगल पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करना होता था तो मैं एजुकेशनल भैया यूज़ करती थी। और मेरी बैच में जो टीचर है मंगोलिया मैम, इस वाले बैच में मंगोलिया मैम, पहले वाले बैच में मैं नाम भूल गई, हाँ, अंकिता मैम, आई थिंक सो, अंकिता मैम। तो यस, ये दीज 4 टीचर्स, और स्कूल वाली टीचर्स तो छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। तो दीज 4 टीचर्स आर बेस्ट फॉर माई इंग्लिश। मैं इन्हीं 4 टीचर्स को फॉलो करती आई हूँ पूरे साल। एंड यस, दिस इज़ द लास्ट टाइम एंड आई एम गोइंग विद डियर सर। और मेरी जो मंगोलिया मैम, मैंगो मैम हैं, उनके जो क्वेश्चंस वो करवाती है मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ना दोनों क्लासेस साथ में स्टार्ट हो रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइव लूँ और कौन सी रिकॉर्डेड देखूँ। देन आई डिसाइडेड कि ना डियर सर की तो लाइव लेते हैं, क्योंकि वो साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और मंगोलिया मैम की रिकॉर्डेड देखते हैं क्योंकि वो भी सेम चीज़ करा रही हैं, बट द डिफरेंट थिंग इज़ कि वो क्वेश्चन भी करवा रही है, तो क्वेश्चन का वो अलग पार्ट करवाती है, बिल्कुल लास्ट में सारे क्वेश्चन होते हैं। इधर साथ के साथ डियर सर करवाते हैं, वो लास्ट में एकदम सारे साथ में मिक्स करके। तो वो इतना ही पार्ट में रिकॉर्डेड फिर देखती हूँ, क्योंकि रिवीजन यहाँ से हो जाती है पूरे चैप्टर की, ओवरव्यू यहाँ से हो गया डियर सर की वीडियो से, और रिकॉर्डेड में से मैंने क्वेश्चन उठाए, करे, और वो करने जा रही हूँ अभी मैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है, 13, 14 और 15 को पेपर है, और अभी मेरे सामने मेरा एडमिट कार्ड रखा है, और उसको बार बार जब भी इस पर नज़र जा रही है तो अलग से एक नया टाइप का नए टाइप की मतलब नर्वसनेस, कुछ भी कह रहे हो, वो आ रही है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बकवास मैं कर चुकी हूँ, और ऑलरेडी स्कूल में इस एडमिट कार्ड को लेने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अपना और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो अब चलते हैं पढ़ने के लिए। बाय। सो यस, आई एम डन प्रैक्टिसिंग विद डूइंग क्वेश्चन, और मैंने देख लिया कि मैं अब आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट हाँ, आंसर फ्रेमिंग में अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। आई एम गुड एट डूइंग दिस। तो अब जो मेन है कि मतलब वैसे मेरी आंसर फ्रेमिंग में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो रही, फीलिंग सो ग्लैड विद इट। और जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं बोलूँगी मैं उससे, बिकॉज मैं अपने आंसर्स जो है ना AI से चेक करवा रही हूँ। तो वो ना मेरे को बस टिप्स दे रही है कि मैं इस वर्ड की जगह ये वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, मतलब सेम मीनिंग है बट थोड़ा अतरंगी, कुछ हार्ड वोकेबलरी, बट मैं इजी वोकेबलरी अगर बोर्ड एग्जाम में यूज़ करूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि उसमें मार्क्स कटने के थोड़े ना चांसेस कम रहेंगे। तो वो मुझे बस हार्ड वोकेबलरी बता रही है, और बस बोल रही है कि मैं इस लाइन की जगह इस लाइन को, मतलब सेम है, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, मतलब सेम है, बस थोड़ा आइडिया दे रही है कि इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो लेकिन बट आई वांट टू यूज़, जितना मैं सिंपल और ईजी करूँगी उतना चांसेस जो है ना, उतने चांसेस कम होंगे मार्क्स कटने के। तो यस, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और अभी मैंने आंसर फ्रेमिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, एज यू कैन सी। तो आंसर फ्रेमिंग की मैंने प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं जा रही हूँ फुल फर्स्ट फ्लाइट रिवाइज करने। तो अभी मैं जा रही हूँ फुल फर्स्ट फ्लाइट रिवाइज करने। तो मिलते हैं फर्स्ट फ्लाइट रिवाइज करने के बाद। बाय। सो हियर आई एम बैक एंड आई फाइनली कम्प्लीटेड ऑल माई वर्क। मैंने अपनी आज की पूरी रिवीजन कर ली है, क्लास भी ले ली है डियर सर की, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मैंगो मैम की क्लास लेने। और मैं ना उसकी क्लास नहीं लूँगी एक्चुअली, सिर्फ जो मैम ने क्वेश्चंस जो मैम करवाती है सिर्फ वो देखूँगी, और उन क्वेश्चन को जो मैम होमवर्क खुद से करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन देती है तो वो क्वेश्चन उतारूँगी और उन्हें करूँगी। तो ऐसे करके फिर मेरा आज का दिन जो है वो ख़त्म होता है। Day 1 ऑफ दिस व्लॉग इज़ कम्प्लीटेड हेयर, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने वाली। एंड Day 1 इज़ कम्प्लीटेड हेयर, एंड लेट्स मूव ऑन टू Day 2। और अगर बीच में कुछ अच्छा होता है, कुछ मेरे को लगता है, कुछ इन्फो अगर मेरे को याद आती है तो मैं वो बताऊँगी। लेट्स बिगिन द Day 2। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है Day 2 ऑफ दिस व्लॉग, और
मैं सुबह उठी थी 4 बजे, बट होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम में ना आपका हो जाता है, मतलब आपको कभी ना कभी तो मतलब कोई आपको फिज़िकल प्रॉब्लम, कोई डिसीज़ेस, कोई बीमारी हो जाती है कि आपका एग्ज़ाम खुद आकर बोले कि बहन तुमसे ना हो पाएगा। तो मेरे साथ भी अभी वही सिचुएशन हो रही है। एंड मैं उठी थी 4 बजे, और अभी मैं टाइमिंग दिखाऊं तो रुको 1 मिनट, मैं लेट मी टेक माई फ़ोन। तो हाँ, मैं उठी थी सुबह 4 बजे, और जब मैं उठी तो मेरी आँखों में मतलब इस वाली ये जो आँख है इस साइड वाली, इसमें बहुत तेज़ पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, और अभी भी हो रहा है। बट ग्लासेस पहनने के बाद मुझे थोड़ा मतलब लग रहा है कि जैसे इतना नहीं हो रहा। आई थिंक इट्स बिकॉज कि मैं क्लासेस ले रही हूँ और समटाइम मैं ग्लासेस पहनना भूल जाती हूँ। मे बी शायद ब्लू रेज की वजह से हो सकता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट इट्स रियली हर्टिंग सो बैड। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:57, ऑलमोस्ट 7। मैं सो गई थी फिर दोबारा, मतलब मैं 4 बजे उठी, फिर मैं 5 बजे उठी, फिर मैं 6 बजे उठी, मतलब 1-1 घंटे के गैप में मैं उठी। और उठ के मैंने किया क्या, नथिंग। मैं बस वेट कर रही थी कि कब मेरी आँख में थोड़ा आराम आए और कब मैं उठ के पढूं, बट आया नहीं। एंड नाउ आई डिसाइडेड कि चलो करना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, क्योंकि आज अब 13 हो चुकी है और 15 को पेपर है। बस कल का दिन और बचा है मेरे पास, इंक्लूडिंग टुडे। नहीं, कल का दिन और बचा है, आज का दिन अलग है, आज के दिन को काउंट ही नहीं करते। चलो, कल का दिन और बचा है। एंड आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरी आँखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एंड स्टिल आई हैव टू मैनेज टू डू इट, बट हाउ, लेकिन करना है, नो मैटर व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन विद मी। गाली नहीं, बट आई हैव टू डू दिस। तो चलो फिर देर किस बात की। अभी मैंने सोचा कि मैं ना, मतलब मैंने रात को सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगी और सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, और वो लास्ट 7-8 बजे 3 घंटे का जैसे भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। बट होता है ना, पोपट तो पोपट होना ही होता है। सो डेट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अब मैं दिन में करूँगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर या PYQ सॉल्व। अभी रैंडमली क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो अभी मैंने जैसा कि सोचा कि मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, बट आई एम थिंकिंग डेट कि क्वेश्चन बैंक में जो है ना, मिक्स मेरे को क्वेश्चन चाहिए कहीं से, बट मिक्स क्वेश्चंस है नहीं। सो नाउ आई डिसाइडेड कि ना मैं PYQ सॉल्व करती हूँ। व्हाट द फक विद मी, PYQ इन द सेंस कि देखो DS सर करवा रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस तो क्या उसमें आंसर्स भी है, तो एक बार गो थ्रू कर देती हूँ कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है, और रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा के, जो भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे से ना हो पाए, वो क्वेश्चन उठाते हैं रैंडमली और सॉल्व करते हैं। एंड सच में मेरी आँख में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आई थिंक इसमें स्वेलिंग हो चुकी है अगर मैं देखूँ तो, और ये ऊपर से रेड भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो अभी सबसे पहले कॉफ़ी बनाती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो गया, मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है। चलो, ये तो मेरी लापरवाही थी, क्योंकि कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ऐसे ही मज़े में, क्योंकि कल मेरा कुछ पीने का मन कर रहा था, पीने का। तो अभी सबसे पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ कॉफ़ी, फिर उसके बाद हम चलते हैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने, और फिर उसके बाद दिन में मैं ट्राई करूँगी कि दिन में एक बार ही मम्मा से बोल के अपनी आईज़ में मेडिसिन डलवा लूँ, और यस दैट्स इट। सो हियर आई एम बैक एंड आई जस्ट कम्प्लीटेड माई प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। मैंने अभी OMR की भी प्रैक्टिस कर ली। 1 मिनट, अब सही, नाम लुकिंग मस्त। हाँ, तो मैंने ना OMR फिलिंग की भी प्रैक्टिस कर ली। हाइड योर रोल नंबर। मैंने OMR की भी प्रैक्टिस कर ली, एंड यस मैंने प्रैक्टिस कर ली
मतलब मैंने CPSC का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, लेट मी शो यू। एंड द टाइम हो गया है अभी 11:44 हो गया। आई स्टार्टेड एट 7, सो 7 to 10, 10 to 11 and 11 to 12। सो आई थिंक हाँ सही टाइम में कंप्लीट कर लिया है। एंड मैंने ना बताऊँ एक काम करा है मैंने ना, अभी ये वाला सेक्शन जो भी पूरा सेक्शन है ना जिसमें क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने बिल्कुल भी छुआ तक भी नहीं है, बिकॉज मैं सोच रही हूँ देखो मेरे मार्क्स कहाँ कटते हैं। मैंने सोचा कि कल तो मैं पूरा करूँगी, कल मैं सारे जितना भी सैम्पल पेपर PYQ लगाऊंगी सारे पूरे करूँगी। आज मैं उन सेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ मेरे मार्क्स ज़्यादा कटते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में मेरे बहुत मार्क्स कटते हैं, और ऊपर से लिटरेचर सेक्शन में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ मतलब जहाँ लोगों के मार्क्स सबसे कम कटते हैं वहाँ मेरे सबसे ज़्यादा कटते हैं। नहीं, रीडिंग में तो ऐसे सभी के कटते हैं। एंड यस, ग्रामर में दिखाऊँ गुड न्यूज़ कि ना जैसे ग्रामर में हमें 12 मिलते हैं क्वेश्चन, उनमें से हमें 10 करने होते हैं, बट मैंने ना प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने 12 के 12 करे। एंड गेस व्हाट, मेरा सिर्फ एक ही गलत गया है और वो बस ये वाला है। इधर ना हेड सिक्योर्ड और सिक्योर्ड इन दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि हेड सिक्योर्ड आएगा कि सिक्योर्ड आएगा। एंड मैंने हेड सिक्योर्ड लिखा बट आंसर सिक्योर्ड था, इसलिए मेरी बस यहाँ कन्फ्यूज़न में गलती हुई है, वरना कोई मिस्टेक नहीं है। एंड मतलब ग्रामर में तो 10 out of 10 पक्के कर लिए मैंने, 80 में से अब मेरे 10 पक्के हो चुके हैं। लिटरेचर भी मैं आराम से कर लूँगी क्योंकि मैंने 2-3 दिन बैठकर बहुत आंसर राइटिंग करी है। इनफैक्ट मैं अभी भी करने जा रही हूँ, ये सारे मैं अलग से ट्राई करूँगी सारे के सारे। और हाँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 10 बजे मेरी मैंगो मैम ने एक सैम्पल पेपर हमें दिया है, तो मैं अभी वो वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। तो इट्स ऑलरेडी 12 करेक्ट है, 12 में स्टार्ट कर दूँगी और फिर उसके बाद चलो फिर देखते हैं। उसको मैं पूरा करूँगी, उसमें मैं रीडिंग से मतलब जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए उसमें मैं नहीं छोड़ने वाली, उसमें मैं पूरा करूँगी। तो हाँ, मैं इसमें जो मैंने क्वेश्चन आंसर छोड़ के जितना भी आया उतने मार्क्स बता देती। तो 41 out of 52 मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाले ये पूरा सेक्शन जो है ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं रीडिंग के, ये सारा छोड़ के जो मेरा रीडिंग का लिटरेचर सेक्शन होता है, इतना सेक्शन ये छोड़ के लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन सब मिला के मेरे 52 में से 41 आए हैं। तो कह सकते हो कि 10 मार्क्स कम हैं। और मेरे जो मार्क्स कटे ना, रुको लेट मी टेल यू, तो 10 मार्क्स कम है और मेरे 8 मार्क्स कटे हैं सिर्फ रीडिंग सेक्शन में, ओनली इन रीडिंग। जैसे 2 हमारे पैसेजेस होते हैं, तो एक में मेरे आए हैं 5 out of 10 एंड दूसरे में आए हैं 7 out of 10, तो इसी में मेरे मार्क्स कटे हैं। बाकी मेरा राइटिंग सेक्शन में मेरे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटे, नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक। और ग्रामर में भी एक ही मार्क्स कटा है बस। तो यस, यही सेक्शन है जहाँ मेरे मार्क्स बहुत कटते हैं, जो कि है रीडिंग सेक्शन। तो आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड रीडिंग सेक्शन। तो आज पूरे दिन मैं रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ग्रामर मेरी ऑल क्लियर है, बट फिर भी आज DSR की ग्रामर की क्लास में लूँगी। और यस, चलो फिर इस बैटल को ख़त्म करते हैं। ये बैटल ज़रूर जीतनी है और जीतनी पड़ेगी यार, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये। तो बैटल कौन सी है? बैटल है हमारी और बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो बैटल लड़ते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का डर जीतता है या हमारा कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। और मैं जब से उठी हूँ ना तब से बस लगी हुई हूँ। और हाँ, आँख की मैं बता रही थी, तो मेरी आइज़ में क्या हुआ है ना कि मेरी आइज़ में ना फुंसी नहीं होती, फुंसी वो निकल रही है। और उसका मम्मी ने कुछ ना ट्रेडिशनल रिचुअल कुछ करके करा है ताकि वो ठीक हो जाए। तो मम्मी ने कहा है कि वो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगी। होप सो कि हो भी जाए, बिकॉज़ मुझे ना सच में नहीं चाहिए। बिकॉज मतलब बहुत गुस्सा आता है ना जब एग्ज़ाम टाइम पे तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि मोस्टली मेरी एग्ज़ाम टाइम पे ही होती है। लेट मी टेल यू द स्टोरी कि 8th में फाइनल एग्ज़ाम से पहले मैं एडमिट हो गई थी। मैं एडमिट हो गई थी 8th में एग्ज़ाम से पहले। जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उनसे पहले मैं एडमिट हो गई थी, और जिस वजह से मेरे 8th का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा गया।
लिटरली बहुत अच्छा था, बट बिना पढ़े इतना अच्छा गया। आई वॉज सो शॉक्ड, बट नज़र नहीं लगाते, बहुत अच्छा गया। बट फिर भी मेरे मार्क्स कितने आए थे तो वैसे तो मुझे याद नहीं, बट मुझे साइंस के याद है। साइंस में मेरे आए थे 100 में से 97 कुछ समथिंग। यस 100 में से 97 आए थे मेरे साइंस में 8th क्लास में। एंड इन नाइन्थ में भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड स्टिल आई गॉट 2nd पोजीशन। एंड अभी 10th में दोबारा बोर्ड्स पेपर हैं, डर लग रहा है, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग, क्या होता है। सब हमारी मेहनत और किस्मत के ऊपर। तो अभी चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर जो अभी भेजा है मैंगो मैम ने, वो सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अभी सॉल्व करने के बाद। बाय बाय। मैं इतना पार्ट क्यों नहीं करता ये कभी, मेरा रिकॉर्ड इतना पार्ट क्यों करता है। लीव इट। सो यस हे एवरीवन एंड यस आई एम बैक अगेन। मेरी गंदी सी शक्ल दोबारा से देखने को मिल गई है आप सभी को। एंड यस दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग एंड फाइनली आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। और जो कल का पूरा दिन है वो मैं एक एज ए शॉर्ट व्लॉग रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हो। एंड यस बी ट्यून्ड विद मी। मेरी मम्मी बहुत गंदी शक्ल बना रही है। ओह माय गॉड, मम्मी गंदी शक्ल बना रही है। अच्छा मेरी बहुत गंदी शक्ल है, आई एग्री। हाँ, और मैं क्या बोल रही थी, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो 15 फरवरी को सुबह जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि डाल लूँ तो पाऊँगी नहीं, बनाने वाली हूँ, उसके लिए वेट करना। वो मैं 15 फरवरी की रात शाम तक डाल दूँगी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड वन मोर थिंग कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आज मैं ख़राब है, ठीक है, ख़राब ही है मेरी तबीयत। जिसको देखो वो मेरा रोस्ट मारता रहता है बस। चिल्ला मत। हाँ, जिसको देखो वो मेरा रोस्ट मारता रहता है बस। तो टाइमिंग हो चुकी है 11 o'clock, यस 11:34। और अभी मैं जा रही हूँ एक बारी लास्ट टाइम रिवीजन करने अपने नोट्स वगैरह की, और कल के पूरे दिन मैं करने वाली हूँ काफ़ी सारी प्रैक्टिस। तो कल का जो पूरा दिन है मैं एज ए शॉर्ट व्लॉग डालने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इसमें मैंने क्या क्या आपको बोर्ड के लिए लेके जाना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एंड आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ अगर लगी है तो प्लीज़ शेयर करना। मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर करो, इस बार कह रही हूँ, प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।